बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students. Today we started another topic that is law और मैंने पहले भी बहुत दफ़ा आपसे कहा है, आपको बज़ाहिर ये बहुत छोटा सा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन like actually in real there is a big story behind it, क्योंकि इसके अंदर explanation बहुत ज़्यादा है और multiple students are like their mocks are going on in school and they always wanted me to share the lecture about Sharia law. So sources of law is a topic like it is a vast topic. It needs a lot of explanation also. इसके लिए proper criteria चाहिए. इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस फॉर्मुलेट होते हैं और ऑलमोस्ट एक साल छोड़कर एक साल मई जून में या अक्टूबर नवंबर में रिपीटेडली इसका क्वेश्चन आता है, बहुत दफ़ा रिपीटेडली क्वेश्चन आता है और मई जून में ज़्यादा है इसका इंटेक। ठीक है, तो ये भी माइंड में रखिएगा कि मई जून में इंटेक ज़्यादा है, मतलब आपके पास आ सकता है। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपको पहली लाइन में लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, पेपर 1 एंड पेपर 2, दिस इज द कंटेंट व्हिच कम्स इन पेपर 2 एंड पेपर 1 बोथ एंड इन कंपलसरी। आपको मैंने शुरू में भी बताया था जब मैं कंपाइलेशन पढ़ा रही थी कि कंपाइलेशन ऑफ कुरान इज आल्सो द कंटेंट ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, बट compilation of Quran when it comes in paper 1 it is compulsory, but when it comes in paper 2 it is not compulsory. Then it comes under Hazrat Usman's caliphate or Hazrat Abu Bakr's caliphate, which is question number 3, 4 and 5. तो compilation somehow पेपर 2 में कंपलसरी नहीं आता, पेपर 1 में आए तो कंपलसरी आता है। बट कंपैरेटिवली अगर हम लॉ की बात करें, सोर्सेज ऑफ लॉ की, अगर ये पेपर 1 में आएगा तब भी कंपलसरी होगा, पेपर 2 में आएगा तब भी कंपलसरी होगा। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने मुझे क्लास में पूछा कि मिस फिर इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में नहीं आ सकता। यस, बिल्कुल नहीं आ सकता। 3, 4, 5 में ना पेपर 1 में आता है ना पेपर 2 में आता है। अगर आया तो क्वेश्चन नंबर 2 में आएगा, वरना नहीं आएगा। राइट, सो बी केयरफुल अबाउट इट कि अगर ये पेपर 1 में या पेपर 2 में आ गया और आपने इसको खुदा ना खास्ता स्किप करने की कोशिश की, तो आपका पूरा 14 मार्क्स का क्वेश्चन जाएगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज ऑलवेज कंपलसरी क्वेश्चन, देयर इज नो अदर वे। ठीक हो गया, एक चीज तो ये मैंने ऊपर इसको लिख भी दिया है। दूसरी चीज आपके पास आ गई कि सोर्सेज ऑफ लॉ में आपको आप डिवाइड करते हैं इनटू टू टाइप्स, इनटू टू पार्ट्स, दो कैटेगरीज इसकी, एक प्राइमरी सोर्सेज हैं और एक सेकेंडरी सोर्सेज हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्राइमरी सोर्सेज, और वैसे भी आपको पता है ये प्राइमरी का मतलब होता है एक्चुअल, असल, ओरिजिनल। ये जो दो सोर्सेज हैं ये प्राइमरी हैं, असल हैं, इनके अंदर से बाकी सोर्सेज डिराइव्ड हो रही हैं, बाकी दूसरी दोनों सोर्सेज इनके ऊपर डिपेंडेड है, लेकिन ये दोनों इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं। इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये प्राइमरी हैं, एक है कुरान और दूसरा है हदीस और सुन्ना। क्वेश्चन कैन ऑलवेज बी इन दिस फॉर्म दैट राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ कुरान एंड सुन्ना, द रिलेशन ऑफ कुरान एंड सुन्ना, या फिर कुरान एंड हदीस, कोई भी वर्ड वो यूज कर सकते हैं, द आंसर विल ऑलवेज बी सेम। क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड बट आंसर विल ऑलवेज बी सेम। हाउ कुरान एंड सुन्ना वर्क टुगेदर, हाउ कुरान एंड हदीस वर्क टुगेदर, मल्टीपल तरीके से वो क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास आता है कि कुरान जो है वो बेसिकली असल है। असल हम वैसे भी कभी सुना होगा आपने, अस्ली नकली का वर्ड आप सुनते रहते हैं, ये चीज़ असल है, ये नकल है, वही वाला बेसिकली असल है ये, क्योंकि कुरान एक्चुअली असल है। लेकिन यहाँ हम जो यूज़ कर रहे हैं कुरान को, इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि कुरान बेसिकली रूट है, जड़ है। कुरान के मतलब हमारा पूरा एक दीन जो है ना वो एक दरख्त है, समझ लो, इट इज़ अ ट्री, और उस ट्री की जो रूट है वो है कुरान। उसके अंदर से फिर स्टेम निकल रही है, फिर ब्रांचेस निकल रही हैं, फिर फ्रूट्स आ रहे हैं, फिर फ्लावर्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं वो उसके ऊपर ही आ रही हैं। अगर रूट ही नहीं होगी तो ऊपर कुछ भी नहीं आ सकता, बाकी ट्री जो है वो बेकार है। रूट के बगैर ट्री बेकार है, तो कमांडमेंट्स निकल ही नहीं सकती हैं बगैर कुरान के। कुरान इज बेसिकली अ रूट ऑफ अ रिलीजन। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं तो पूरा का पूरा इस्लाम डिपेंड कर रहा है कुरान के ऊपर। हर एक कमांड कुरान के अंदर से आएगी, हर एक कमांड। राइट, अब ये बात अलग है कि कभी कभी कोई ऐसे न्यू चैलेंजेस आते हैं कि इट इज डिफिकल्ट फॉर जनरल पब्लिक टू इंटरलिंक दैट पर्टिकुलर चैलेंज टू द कुरान। हो सकता है ऐसा कि एक जनरल पब्लिक में से एक ऑर्डिनरी पर्सन को ना करना आता हो ये, लेकिन ऑफ कोर्स स्कॉलर्स कनेक्टेड विद कुरान एंड दे टेक आउट द सॉल्यूशन। अब दूसरी जो हमारे पास इसी तरह हदीस भी है। हदीस इज बेसिकली क्या है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's लाइफ और प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम's ओन पर्सनैलिटी was actually the living example of the Quran. He was the living Quran. हजरत आयशा से जैसे किसी ने पूछा कि how is the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she answered, didn't you recite the Quran? Quran is actually the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, means he is a living Quran.
इसी तरह से जो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस हैं, दे वर लिविंग हदीस। तो हमें ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हमें पता है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कुरान, दे बोथ आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे बोथ आर लिंक्ड विद ईच अदर, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कुरान की सूरत आयत है कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डज नॉट से और डू एनीथिंग बाय हिज ओन, ही व्हाटएवर ही यूज्ड टू डू और व्हाटएवर ही यूज्ड टू से, इट वाज बाय द कमांड ऑफ अल्लाह। जो वो करते थे, जो वो कहते थे, वो सब अल्लाह की कमांड से करते थे, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते थे, कुछ नहीं करते थे। तो इट इज द प्रूफ दैट प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द लिविंग एग्जांपल। तो हमें पता चला कि हदीस जो है वो भी कुरान ही का पार्ट है, बेसिकली कुरान की एक्सप्लेनेशन है। इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, दे बोथ आर प्राइमरी सोर्सेज। अब आते हैं हम सेकेंडरी सोर्सेज के ऊपर। सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं वो बेस करती हैं इज्तिहाद के ऊपर। आई होप कि यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इज्तिहाद। जिहाद वर्ड भी आपने बहुत सुना है, आपके जो है वो सीआई का टॉपिक भी है जिहाद। जिहाद निकला है जोहद से, मतलब रूट वर्ड दोनों का सेम है, इज्तिहाद और जिहाद का रूट वर्ड सेम है, दैट इज जोहद। जोहद कहते हैं स्ट्रगल करने को, स्ट्राइव करने को, मेहनत करने को, कोशिश करने को। अब जिहाद जो है वो भी स्ट्रगल है इन द वे ऑफ अल्लाह, लेकिन वो आप स्वॉर्ड लेकर मैदान जंग में जाते हैं और जिहाद करते हैं। लेकिन ये वाला जो इज्तिहाद है, दिस इज स्ट्रगल इन द वे ऑफ अल्लाह, बट इन व्हाट, इन रिसर्च। यानी जब आप अल्लाह के रास्ते में किसी चीज के लिए रिसर्च करते हैं, जब आप दीन के मामले में रिसर्च करते हैं, जब आप इन डेप्थ जाते हैं, जब उसके बारे में आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं, it becomes ijtihad. And ijtihad is not being done by an ordinary person, it would be done only by the scholars. scholars का इज्तिहाद करने का, यानी दीन के मामलात को सॉर्ट आउट करने का या उसके ऊपर रिसर्च करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि अ पैनल ऑफ द स्कॉलर्स डू दिस, पूरा पैनल बैठता है स्कॉलर्स का, और वो जो है इसके ऊपर किसी भी मैटर के ऊपर रिसर्च करते हैं और फिर उसके बारे में वो वर्डिक्ट दे देते हैं, दैट इज कॉल्ड इजमा, मतलब कंसेंसस ऑफ ओपिनियन ऑफ द स्कॉलर्स। कंपेनियंस ने भी ये किया, इट हैज बीन प्रूवन फ्रॉम द लाइफ ऑफ द कंपेनियन। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद राइटली गाइडेड कैलिफ्स ने भी ये किया, उनकी लेगेसी को रिवाइव किया। खुद प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजमा किया। सेम गोज टू कयास। कयास इज आल्सो इज्तिहाद, बट इट इज द इज्तिहाद ऑफ इंडिविजुअल स्कॉलर। एक सिंगल स्कॉलर जब किसी मैटर के बारे में रिसर्च करता है तो वो कयास बन जाता है, और जब पैनल ऑफ द स्कॉलर करता है तो वो इजमा हो जाता है। तो हमने देखा प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से हमें बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, इजमा की भी और कयास की भी। और इसी तरह से कुरान के अंदर से एंडोर्समेंट बहुत ज़रूरी है। क्या कुरान परमिशन देता है कुरान के साथ साथ हदीस, इजमा और कयास को यूज़ करने की? हदीस की तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन क्या जब हम इजमा और कयास को इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह इन 10 मार्क्स आंसर, तो हम उसके अंदर इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इस कुरान गिविंग द परमिशन टू यूज़ इजमा और कयास। तो अभी फ़िलहाल इसको यहीं पर पार्क करते हैं। अभी इस वक्त हमारा जो प्रॉपर वो है मैटर है वो ये है कि लाइक व्हाई वी आर यूजिंग दीज सोर्सेज, मतलब हमें ज़रूरत क्या पड़ी है कि इन सोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं, या स्कॉलर्स यूज़ कर रहे हैं, या मुजतहिदीन यूज़ कर रहे हैं। जो लोग इज्तिहाद करते हैं, जो स्कॉलर्स, वो मुजतहिदीन कहलाते हैं। अब हमें ये पता होना ज़रूरी है कि क्यों कर रहे हैं इज्तिहाद भाई, या फिर क्यों जो है वो सोर्सेज ऑफ लॉस की ज़रूरत पड़ गई। सोर्सेज ऑफ लॉ की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जब हमने कुरानिक कमांड्स को देखा, तो कुरानिक कमांड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। एक कुरान के अंदर जो कमांडमेंट्स हैं वो जनरल कमांडमेंट्स हैं। अब वो जनरल कमांडमेंट्स कौन सी होती हैं? जैसे आर्टिकल्स ऑफ फेथ। आर्टिकल्स ऑफ फेथ आर वेरी जनरल कमांडमेंट्स। आर्टिकल्स ऑफ फेथ में अनसीन बिलीफ है हमारा, और जब हम बात बिलीफ की करते हैं, इट इज रिलेटेड टू द हार्ट ओनली। मतलब ये है कि आर्टिकल्स ऑफ फेथ में आपको कोई लॉजिक नहीं चाहिए, आपको उसका कोई मेथड नहीं चाहिए। आपका बिलीफ आप अपने हिसाब से करेंगे, मेरा बिलीफ मेरे हिसाब से, और हमारी जजमेंट भी इसी हिसाब से होगी। अल्लाह ताला ने कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया कि ऐसे बिलीव करना है और ऐसे बिलीव करना है। सारे बिलीवर्स एक ही तरह बिलीव करेंगे। हो सकता है आपका तकवा मुझसे ज्यादा हो, आपका बिलीफ मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो, या हो सकता है मेरा बिलीफ आपसे ज्यादा स्ट्रांग हो। तो देयर इज नो पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर दैट। इसके लिए हमें किसी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी रीजनिंग की जरूरत नहीं है हमें। तो ये जनरल कमांडमेंट हो गई, आर्टिकल्स ऑफ फेथ। इसी तरह से दूसरी एक जनरल कमांडमेंट है एथिक्स, यानी कैरेक्टर आपका, हुकूकुल इबाद जिसे आप कहते हैं, राइट्स ऑफ पीपल। अल्लाह ताला ने बता दिया आपको कि यू आर सपोज टू बी काइंड विद द पीपल, यू आर सपोज टू बी मर्सीफुल, एंड यू आर सपोज टू बी फॉरगिविंग। और ये सारे ट्रेड्स प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मौजूद थे। खुद अल्लाह ताला के नामों में से भी ये बहुत सारे नाम हैं इस तरह के जो अल्लाह ताला की इन क्वालिटीज को हाईलाइट करते हैं। तो हमें पता है कि वी आर सपोज टू बी काइंड इन द सोसाइटी विद एवरीवन अराउंड, पेरेंट्स के साथ, नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, सबके राइट्स हैं, अपने अपने चिल्ड्रन के साथ, सबके साथ के राइट्स हैं। बट दिस इज नॉट पर्टिकुलर, दिस इज नॉट अ सेट क्राइटेरिया
कि आप अपने पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट करेंगे, मैं अपने पेरेंट्स को किस तरह से ट्रीट कर रही हूँ। घर में मेरा अपने पेरेंट्स के साथ अलग तरह का एटीट्यूड या बिहेवियर होता है, आपका अलग होता है, मोहब्बत करने का तरीका भी अलग होता है, एज के हिसाब से भी वो चेंज होता रहता है। तो देयर इज़ नॉट अ फिक्स क्राइटेरिया। हाँ, बस इतना कहा, वला उफ़्फ़िल लकुमा वला तनहरहुमा। कुरान ने ये बाउंड ज़रूर कर दिया कि उनको उफ़ तक ना कहो और ना उनको उनको झिड़को, मतलब उनके साथ बदतमीज़ी मत करो, मिसबिहेव मत करो। इतना बता दिया कुरान ने। अब उसको, इस आयत को इम्प्लीमेंट करने का तरीका आपका अपना है, मेरा अपना है, इसी तरह डिफरेंट लोगों का डिफरेंट है। तो कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है। दैट इज़ व्हाई इट कम्स अंडर द जनरल कमांडमेंट। ठीक है, कोई लॉ को नहीं है, कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है। हाउएवर द स्पेसिफिक कमांडमेंट्स, they are somehow those commandments in which we need the details, in which we need proper, explanation, reasoning। इन सब में, इन कमांडमेंट्स में, स्पेसिफिक कमांडमेंट्स में हमें प्रॉपर रीजनिंग चाहिए, प्रॉपर मेथड चाहिए इसको करने का। जैसे आर्टिकल्स ऑफ फेथ के साथ जो दूसरी चीज आती है वो पिलर्स ऑफ इस्लाम है, यानी वर्शिप्स। वर्शिप्स को करने का प्रॉपर तरीका बताया है अल्लाह ने। अगर अल्लाह ने नहीं बताया तो उसको हमें फाइंड आउट करना पड़ा और हमें इन तीनों सोर्सेज के पास जाना पड़ा, हदीस, इजमा और कयास। फॉर एग्जांपल, कुरान में अल्लाह ताला ने मोर देन 67 टाइम्स कमांड किया है सलाह को, वाक़ीमुस्सलाता, एस्टैब्लिश द रेगुलर प्रेयर, बट नोवेयर इन द कुरान अल्लाह मेंशन्ड द मेथड ऑफ द प्रेयर। पढ़नी कैसे है नमाज? नमाज फ़र्ज़ है, ऑब्लिगेटरी है, हमें पता चल गया, लेकिन उस ऑब्लिगेटरी एक्ट्स को हम करेंगे कैसे जब हमें करने ही नहीं आएगा? In the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam we found sallu kama ra'aytumuni usalli, offer the prayer as you see me praying। हमें पता चल गया कि ओके फाइन, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेथड ऑफ द प्रेयर हैज बीन रिकॉर्डेड, और वो रिकॉर्डेड मेथड हम तक पहुंचा है एज इट इज। कहीं कहीं पर हमें वेरिएंट्स भी नजर आते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाह में, वो भी इसी वजह से हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज पर द सर्कमस्टांसेस सलाह को चेंज भी किया। जैसे कहीं कहीं उन्होंने कंबाइनिंग द प्रेयर भी किया, ही कंबाइंड द प्रेयर्स। वजह इसकी ये थी, चाहे उसके पीछे कोई रीज़न हो, कुछ हो, लेकिन हमारे पास सोसाइटी में हमें मिलते हैं इस तरह सेक्ट्स मिलते हैं, हमें फ़िरके मिलते हैं, कुछ उनमें से कुछ जो हैं वो कंबाइन भी पढ़ लेते हैं, और बाकी लोग जो हैं वो, एक सुन्नी फ़िरका है जो 5 नमाज़ें पढ़ता है, शिया फ़िरका जो है वो भी 5 पढ़ता है, लेकिन वो 3 टाइम पढ़ते हैं, फजर, ज़ोहरैन और मगरिबैन, लेकिन नमाज़ सब पढ़ते हैं, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आया है जमा बैन सलातैन, यानी कंबाइनिंग द प्रेयर्स। तो उसमें दिस इज़ पॉसिबल दैट कि इफ़ दे आर फॉलोइंग दैट मेथड। इसी तरह शॉर्टनिंग भी की प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेयर, तो हमारे पास ट्रैवलिंग में शॉर्टनिंग ऑफ द प्रेयर का भी आ जाता है एस्पेक्ट। और भी डिफरेंट तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपनी नमाज को चेंज किया, कभी लंबी पढ़ी, कभी छोटी पढ़ी। दे ऑल द वेरिएंट्स आर स्टिल वी हैव इन द बुक्स ऑफ द हदीस। तो इसके अंदर हमें डिटेलिंग की ज़रूरत है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सलाह इज़ कंपल्सरी इन द प्रेयर। कैसे बताया? ला सलाह इल्लल फातिहा, कि सलाह नहीं होगी आपकी बगैर फातिहा के। हमें पता चल गया कि सजदा सहव अटेम्प्ट करना पड़ेगा, कमिट करना पड़ेगा, अगर हम जो है वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे नमाज में। तो उससे ये भी हमें क्लैरिटी मिल गई। अच्छा, उसके बाद दूसरे जो कमांडमेंट्स हैं, स्पेसिफिक कमांडमेंट्स, वो हैं हलाल एंड हराम। इसी तरह से हलाल एंड हराम के बारे में भी कुरान इज समटाइम्स कुरान इज क्लियर, और अगर क्लियर है भी तो हमें अगर समझ में नहीं आ रहा तो वी हैव टू कंसल्ट टुवर्ड्स द हदीस और इजमा और कयास। जैसे एडिबल चीजें भी हैं इसके अंदर, एक्शंस भी हैं, डीड्स भी हैं, विचार हलाल और विचार हराम। जैसे गैम्बलिंग हराम है, यूशरी हराम है। कुरान कहता है हल्लल्लाहुल बैय व हर्रमर रिबा। अल्लाह मेड द Allah made the इंटरेस्ट हराम एंड ट्रेड हलाल। अल्लाह ने इंटरेस्ट को हराम कर दिया और ट्रेड को हलाल कर दिया। तो हमें पता चला कौन कौन से ट्रेड हलाल हैं, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हमें हदीस के थ्रू, कुछ आज भी इजमा के थ्रू भी। अभी जैसे इस्लामिक बैंकिंग के बारे में बात हो रही है, ये इजमा के थ्रू हो रही है। इजमा ने इसको अनफोल्ड किया कि क्या इस्लामिक बैंकिंग का कोई रूम है, क्या इस्लाम इसकी कोई परमिशन देता है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं? इजमा से। इजमा बेसिकली इज़ फॉर द ग्रोथ ऑफ इस्लाम। इजमा इस्लाम की के ग्रोथ के लिए है। अगर इस्लाम कुरान 1400 ईयर्स अगो आया, अगर कुरान को आज भी स्कॉलर्स बैठकर उस पर रिसर्च ना करें, उसके ऊपर काम ना करें, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गिव द ग्रोथ थ्रू इस्लाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इजमा और कयास के थ्रू इस्लाम को ग्रोथ मिली। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एडिबल चीज़ों में कौन से जानवर हलाल हैं, कौन से हराम हैं, ये भी कुरान ने बड़ा क्लियरली बता दिया। तो अगर कहीं कहीं पर हम अनक्लियर हैं तो हदीस ने हमें उसको डिफाइन किया। अगर कहीं पर हम हदीस में भी फंस जाते हैं तो हम इजमा में स्कॉलर्स जो हैं वो दे सिट टुगेदर एंड देन दे टेक द डिसीजन। जैसे रुयत हलाल कमेटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इजमा। तो हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी, दिस इज़ द रीज़न व्हाई वी नीडेड द सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ।
अब मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन अनफोल्ड करूँगी, हाउ कुरान एंड सुन्नाह वर्क टुगेदर। इसका प्रॉपर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और इट वुड बी अनफोल्ड ड्यूरिंग द क्लास इंशाल्लाह। तो फिर इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और इसको मैं अपने चैनल पे भी फिर अपलोड करूँगी ताकि जो और भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु खैर।